प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस को आज किनारे लगाना है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के फुल कोर्ट समाअत में रिमार्क्स। कहा, एक ही केस को लेकर नहीं बैठ सकते। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही बहुत से केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अब कानून बन चुका। इस कानून का असर बिलखसूस चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होगा। इख्तियारात को कम नहीं बांटा जा रहा है। इस कानून का इतलाक आइंदा के चीफ जस्टिस पर भी होगा। चीफ जस्टिस का इख्तियार और पार्लियामेंट का इख्तियार आमने सामने है। कुछ जजेस समझते हैं पार्लियामेंट और चीफ जस्टिस का इख्तियार आमने सामने है, कुछ ऐसा नहीं समझते। समाअत की आज भी बराह रास्त कवरेज। एक्ट के तहत अदलिया की आज़ादी पर कदगन लगाने की कोशिश की गई। दरख्वास्त गुजार नियाजुल्लाह न्याजी के वकील अकराम चौधरी के दलाइल मुकम्मल। कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का सेक्शन 3 आइन और सुप्रीम कोर्ट रूल से मुतसादिम है। पार्लियामानी इंतखाबात की आइनी तकसीम की खिलाफ वर्जी की है। ये कानून एक फ़र्द वाहिद के लिए बनाया गया है। चीफ जस्टिस ने वकील को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स किए, जिस शख्सियत का आप जिक्र कर रहे हैं उनको आपने फरीक ही बनाया नहीं। इकराम चौधरी ने कहा कि वो पूरी कौम की बात कर रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा, ना आप अवामी नुमाइंदे हैं, ना ही ये जजेस मुंतखब नुमाइंदे। सुप्रीम कोर्ट के फोरम को सियासी तकारीर के लिए इस्तेमाल न करें। मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी क़यादत ने सर जोड़ लिए। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ समेत आला अस्करी क़यादत इजलास में शरीक। वज़राए आला, विफाकी और सूबाई वज़रा भी इजलास का हिस्सा। खुफिया इदारों के हुकाम की सानहा वस्तून, क्रॉस बॉर्डर मुदाखलत और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ वाजे कर चुके, फौज के जो लोग स्मगलिंग में मुलविस निकले उनका कोर्ट मार्शल होगा। स्मगलिंग में मुलविस अफसर जेल भी जाएगा। निगरान विफाकी वज़ीर दाखिला की निगरान वज़ीर इत्तलात के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सरफराज बुगटी बोले, ये बात दुरुस्त है, स्मगलिंग सिक्योरिटी एजेंसीज की नाक के नीचे होती है। स्मगलिंग ऊँटों पर नहीं, ट्रकों के जरिए होती है। फौज अपना एहतिसाब का निज़ाम 9 मई के वाक़यात के खिलाफ कार्रवाई में साबित कर चुकी। स्मगलिंग में सियासतदानों और सरकारी अफसरान के नाम भी हैं। कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, किसी के लिए कोई नरमी नहीं होगी। स्मगलर्स, हवाला हुंडी, माफियाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला तफरीक जारी रहेंगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी कहते हैं, नवाज शरीफ के साथ वतन वापसी पर कानून के मुताबिक सलूक होगा। नवाज शरीफ वो लीडर हैं जो जेल जाने के लिए बेटी का हाथ पकड़कर वतन वापस आए थे। नवाज शरीफ को जेल जाने का खौफ होता तो वापस ही ना आते। नवाज शरीफ समेत हर शहरी को कानून के मुताबिक देखेंगे। दूसरी जानिब सरफराज भुगटी की निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी से मुलाकात। इलेक्शन कमीशन की मुआवनत और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। मुर्तज़ा सोलंकी बोले, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे। शाहिद खाकान की मुलाकात की खबरें। नवाज शरीफ का वाज़े जवाब से गुरेज। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी लंदन में मौजूद। लीगी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात में शाहिद खाकान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हसन नवाज के दफ्तर से रवाना। शाहिद खाकान से मुलाकात के सवाल पर बोले, उन्हें इसका इल्म नहीं। दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ ने वतन वापसी का टिकट बुक करवा लिया। 21 अक्टूबर को वतन वापसी के लिए लंदन से अबू धाबी जाएंगे। अबू धाबी से निजी एयरलाइन पर 6:25 पर लाहौर पहुँचेंगे। नवाज शरीफ लोड शेडिंग की तरह मुआशी बदहाली भी ख़त्म करेंगे। 21 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख में एक यादगार दिन बनेगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की लाहौर में पार्टी रहनुमाओं के इजलास में गुफ्तगू। इजलास में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि नवाज शरीफ ने हमेशा नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। नवाज शरीफ बहादुरी, जुर्रत और तरक्की का नाम है। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो बर वक्त इलेक्शन चाहती है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। कोई हल्का बंदियों की बात करता है, कोई कहता है मौसम ठंडा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब।
बोले करप्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे, करप्शन से आवाम का नुकसान होता है। आवाम महंगाई और बेरोजगारी की वजह से तकलीफ में है। तरक्याती स्कीमों को रोकने पर इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमत से मामला उठाएंगे। अगर मामला हल ना हुआ तो अदालत का रास्ता भी जानते हैं। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं सियासी जमातें अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकीं। 3 साल में पाकिस्तान को IMF को फ़रोख्त किया गया। हर चंद माह बाद IMF नया मुआहिदा करता है, अपनी शराइत पर कर्ज देता है। हम हुक्म मानते हैं, आलमी इदारों का किसी दूसरे मुल्क पर दबाव नहीं। यहाँ माफियाज डॉलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, निशाने पर सिर्फ सियासतदान है। साइफर केस की समाअत खुसूसी अदालत में होगी या अडयाला जेल। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबू अल हसना जुल्करनैन ने वजारत कानून को खत लिख दिया। बताया जाए चेयरमैन PTI को अदालत लाने के लिए कोई सिक्योरिटी खर्चा तो नहीं। अगर सिक्योरिटी खर्चात नहीं तो समाअत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में ही होगी। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी। यूरोपीय यूनियन की जानिब से आइंदा 4 साल के लिए पाकिस्तान का GSP+ दर्जा बरकरार रखने का इम्कान, जल्द ऐलान मतवक्के। पाकिस्तान 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2028 तक कम ड्यूटी पर यूरोपीय यूनियन को मुख्तलिफ अशिया की बरामदात कर सकेगा। पाकिस्तान की यूरोपीय यूनियन को सालाना बरामदात $9 अरब से जायद हैं। पाकिस्तान को यूरोप के 27 ममालिक में कम ड्यूटी पर रसाई हासिल है। बिजली की कीमत में ₹3.28 फ़ी यूनिट इजाफे का इत्तला कर दिया गया। बिजली की कीमत में इजाफे से सार्फिन पर 146 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली के निर्ख में इजाफा सेमाही एडजस्टमेंट की मद में किया। बिजली की कीमत में इजाफे का इत्तलाक 1 मार्च 2024 तक किया जाएगा। बिजली के निर्ख में इजाफे का इत्तलाक मुल्क भर के तमाम सार्फिन पर होगा। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर। कमांड तब्दीली की तकरीब 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक वाइस एडमिरल नवीद अशरफ ने 1989 में पाक बहरिया की ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ NDU अमरीकी नेवल वॉर कॉलेज, रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस से फारिगुल तहसील हैं। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ अहम कमांड और स्टाफ ओहदों पर काम का वसी तजुर्बा रखते हैं। पाकिस्तान के बेहतर तरीके से मदद के लिए काम जारी रखेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं पाकिस्तानी बिला खौफ व ख़तर अपने अकीदे पर अमल करने के मुस्तहिक हैं। अमरीका ने पाकिस्तान में खुदकुश हमलों की मजम्मत की, मुतासरा ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत किया। पाकिस्तानी अवाम दहशतगर्द हमलों से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन जारी है। रेकोडेक मनसूबा बलूचिस्तान बिलखसूस नोकंडी चागी के अवाम के लिए निहायत अहमियत का हामिल। अवाम का कहना है कि पाक फौज और हुकूमत की मुश्तरका काविशों से मनसूबा निहायत ऐसा इकदाम, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, इलाके में खुशहाली आएगी। पाक फौज की जानिब से उठाया गया इकदाम न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान की तरक्की के लिए अहम है। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी। लेस्को रीजन से 4051 बिजली चोर गिरफ्तार किए जा चुके। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक 11184 मुकदमा दर्ज किए गए। 11988 गैर कानूनी कनेक्शंस काटे गए। मैपको ने एक रोज़ में मजीद 70 अफराद को बिजली चोरी करते पकड़ा। 6 मौके से गिरफ्तार। 42,53,000 रुपये जुर्माना आयद। वाजिबात की अदम अदायगी पर 900 से ज़ायद ट्यूबवेल्स के ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। फेस्को रीजन से भी मजीद 64 बिजली के गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए गए। फेस्को रीजन से अब तक 1632 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया जा चुका। 10 करोड़ 66 लाख से जायद की रिकवरी हो चुकी। खैबर पख्तूनख्वा में गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। नौशहरा, कोहाट, चारसदा, कर्क बनू और DI खान में अब तक 915 गैर कानूनी कनेक्शंस हटा दिए गए। 487 मुश्तबा कनेक्शंस को तब्दील किया गया। 37 मुकदमात भी दर्ज। मुतअद्दिद गिरफ्तारियाँ और भारी जुर्माने भी आयद किए गए।
हुकूमती क्रैकडाउन के मुस्बत नताइज की आमद का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1 1 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर ₹285.75 का हो गया। स्टॉक मार्केट में 161 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 46,788 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड करने लगा। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत ने 4 माह के मिनी बजट की तैयारी शुरू कर दी। ज़राए महकमा खजाना के मुताबिक आईनी तकाज़ों को पूरा करने के लिए निगरान हुकूमत ने महकमा कानून से राय तलब कर ली। निगरान हुकूमत के रवा बजट के 4 माह 31 अक्टूबर को पूरे होंगे। मज़ीद 4 माह के लिए मिनी बजट की मंजूरी की ज़रूरत होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक अहम इजलास। सूबे में आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम का जायज़ा। मजहब के नाम पर शरअंगेज़ी फैलाने वाले अनासर से आहनी हाथों से निमटने का फैसला। मोहसिन नकवी का शरपसंदों और जुराम पेशा गैंग्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि किसी भी गिरोह और जत्थे को सूबे का अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कानून शिकन अनासर से किसी किस्म की रियायत नहीं होगी। ट्रंप के सिविल फ्रॉड केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल और जज पर ज़बानी हमले। कमरे अदालत में ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल लेटिया जेम्स को बदउनवान करार दे दिया। ट्रंप का जस्टिस आर्थर एंगवरन पर मुतासिब डेमोक्रेट होने का इल्ज़ाम कहा। केस को 2024 के सदारती इंतखाबात में मुदाखलत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल लेटिया जेम्स की अदालत से ट्रंप और उनके बेटों पर $250 मिलियन जुर्माने की इस्तदा। साबिक अमरीकी सदर पर असासों की मालियत बारे झूठ बोलकर $1 बिलियन कमाने का इल्ज़ाम।